राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी आप सभी की दुआ। हेलो नमस्ते आप सब देख सकते हैं कैसे हैं आज क्या मेरे नहीं, यहाँ। नहीं 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 नहीं, क्या की हो? अभी क्या करके आई हो? अभी हम नहा के आए हैं। आज मेरा कुछ सरप्राइज है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और घर में हमने नारायण भगवान जी की पूजा रखी है। ये पूजा 2 से ढाई घंटे की करीब बीच में रहती है। छोटी सी पूजा है, तो बस बहुत दिन से इच्छा थी, तो वो सारी चीज़ हमारे घर में आज होनी है और उसी की तैयारी चल रही है सुबह से ही। कल का व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हमने नया व्लॉग शुरू कर लिया है। और कल आप सभी ने देखा था कि कितने बिजी थे। शाम को वीडियो हमने अपलोड किया था, पूरा दिन एडिट नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम नहीं मिला था, इसलिए वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। तो शाम को करीब 7 बजे हमने व्लॉग अपलोड किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत कम लोगों ने वो वाला वीडियो देखा है, तो जाके आप लोग वीडियो देख ली। तो बस लिपाई करने के बाद नहा धो करके आ गए थे और बहुत जोरों की लगी हुई थी प्यास, तो पानी पिया और फिर उसके बाद चाय बना लिया था अपने लिए और इनके लिए। ये भी प्रयागराज गए थे, तो वहाँ से ये आ गए हैं, गंगा जल वगैरह लेके आए थे, तो हमने भी स्नान कर लिया है। हम तो नहीं गए थे, इन्होंने कहा कि चलो, पर हम नहीं गए थे खुद ही क्योंकि बहुत सारा काम था और आज है दोनों जन का व्रत। तो बस चाय पी लिया है और कुछ खाने की इच्छा तो थी ही नहीं, बस प्यास लग गई थी क्योंकि लगातार काम करने की वजह से फिर थकान और प्यास तो लगी जाती है, गर्मी हो या फिर सर्दी। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ और अभी कोई भी नहीं आया। जितने मेहमानों को बुलाया गया है, जिनको दावत दी गई है ना, इनविटेशन दिया गया है, फ़ोन पे ही दिया गया है, सबको बुला हुआ, घर कोई किसी के नहीं गया है। तो अभी कोई नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी कोई आएगा भी नहीं। 2 बजे के करीब ही सब लोग आएंगे। दिन छोटा होता है, सबके घरों का काम ख़त्म होगा, फिर लोग तैयार होंगे, फिर कहीं आएंगे। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, आराम किए थे और उसके बाद इधर ये वाली कढ़ाई निकाल लिए हैं। ये लोहे वाली कढ़ाई है और बहुत सारे बर्तन आज निकाले हैं। जो टाड़ के ऊपर रखे थे वो बर्तन, कलछल वगैरह, बड़ी थाली, छोटी थाली, भगोने वगैरह, जो कुछ भी था, बहुत सारे बर्तन निकाल के ये छत पे रख दिए हैं क्योंकि छत पे ही खाना बना था। और ये हमारी भांजी हैं, तो सोना के साथ घूम रही हैं। दुकान के लिए गई थी, रिफाइंड मंगवाए थे, रिफाइंड लेके आए। अभी तो सारा सामान नहीं आया, खाना के लिए जो भी सामान आया है ना, मतलब जो भी आना है वो अभी नहीं आया है। वो जो भैया खाना बनाएंगे वो आएंगे, तो फिर उसी हिसाब से जो कुछ भी आएगा। तो रिफाइंड तो घर में है, पर थोड़ा बहुत कम हमें लग रहा था कि कहीं कम ना हो जाए क्योंकि प्रसाद के लिए रिफाइंड मंगवाया है, तो इसलिए थोड़ा सा मंगवा लिया दोबारा से। और अभी थोड़ा सा बाहर चल के देखिए, ये देखिए बच्चे और हमारी भाभी। और नीचे अभी आके देखा तो हम तो नहीं आए हैं, हम तो छत पे ही कामों में लगे हैं क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ने लगते हैं। तो इधर ये साउंड वाले भैया लोग ना साउंड वगैरह लेके आ गए थे, तो इनको एक टेबल चाहिए था। तो ये टेबल हमारे सोफे का टेबल है, तो इसको शायद पहली बार ही आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे क्योंकि इसे हम लोग यूज़ ही नहीं करते और ना ही हमारे पास इतनी जगह है कि इसको हम निकाल के रख दें। और बरामदे में जो लिपाई की थी ना, ये देखिए अच्छे से सूख चुका है, तो धूप भी अभी बरामदे में गई है तो सूख भी गया है। इधर हमारी रानी बिटिया हमारे साथ है और बाहर से आके यही ब्लॉग बना रही हैं, आज रिकॉर्ड कर रही हैं। जो भी रिकॉर्ड करेंगे यही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इनके अलावा और हमारा कोई भी बच्चा जिम्मेदार नहीं है। इनको भी नहीं है इतनी जिम्मेदारी, पर बीच बीच में हमें याद दिलाना पड़ रहा है। जितना हो सकेगा रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं। बोल रहे बेटा व्लॉग रिकॉर्ड कर लेना, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेना, थोड़ा बहुत। तो थोड़ी सी समझदार तो है ही कि मम्मी के व्लॉग रिकॉर्ड करना है, तो थोड़ा बहुत जो भी इसके इच्छा में हो रहा है क्योंकि हमारे पास तो बहुत काम है। जिनके घरों में काम घर में छोटा हो या बड़ा, फिर हम लोगों के लिए काम तो उतनी ही रहती है, जिम्मेदारी तो उतना ही रहता है हमारे ऊपर।
तो बस वही सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। और रसोई में सासू जी प्रसाद भून रही है। प्रसाद के लिए इधर रसोई में अलग से चूल्हा जला दिया है। इधर हमारा बेटा बाहर भाग भाग के जा रहा था और टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इनको जल्दी से तैयार करवा दे, नहला दे। फिर अभी जाके टाइम मिला है तो इनको नहला दिया और तैयार भी करवा दिया है। तो ये अब जाके बाहर घूमेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, मज़े लेंगे और हम यहाँ फिर से हमारे कामों में व्यस्त हो रहे हैं। नमस्ते, अभी साउंड बज रहा है, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा। मेरी दादी अभी इधर पंजीरी भून रही है, यही था। मम्मी उधर हम लोग तैयार कर रही थी हमारी पंजीरी भून के लिए। और मैं गाड़ी हूँ नीचे, अब फोन को चार्ज में लगा देंगे। ये देखिए घर एकदम, अभी कोई रिश्तेदार नहीं आए हैं। तो साउंड लगातार बज ही रहा था, लाइट थी तो फिर बजा रहे थे। और ये साउंड वगैरह लाने का हम लोगों का कोई, पहले आप लोगों को ये बता देना कि ये देखिए ये ब्लाउज़ है हमारा, और ये ब्लाउज़ बहुत लूज है हमको, बहुत ज़्यादा। और मशीन हमारी ख़राब है। ख़राब क्या, बिगड़ गई है। वो नीचे से उसकी डोरी भी टूट गई और ऊपर से वो गड़बड़े धागे बड़े बड़े देती है, टाके उसके आते हैं बड़े बड़े। तो इसको हमें फिट करवाना है। और पहले तो हमें ये था कि जो करवा चौथ पे हमारी साड़ी रखी थी ना, उसी को हम पूजा में पहन लेंगे, तो उसका ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर ये बोले कि चलो हम अपने लिए कपड़े लेके आए, तो हम दुकान पे 2-3 बार आके वापस सो चुके हैं। हमने कहा नहीं लेंगे साड़ी, हम करवा चौथ की साड़ी रेड कलर की हमारे पास है, वो हम पहन लेंगे। फिर ये लेके आए, क्योंकि वो वाली साड़ी जो लेके आएंगे ना, अभी लेके आए नहीं हैं, लेके आएंगे। जो हमने पसंद किया था कल पर लेके नहीं आए थे, उसकी रेट इतनी हैवी थी तो इसलिए हमने नहीं लिया था। पर ये बोल रहे कि अभी काम है, जितना भी सामान आएगा, मसाले वगैरह जो कुछ भी है खाने के लिए, तो वहाँ हम जाएंगे तो फिर लेके आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए हमने ब्लाउज़ को दे दिया है अभी स्टिच करवाने के लिए, ताकि वो फिट आ जाए। एकदम से लूज है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो माही गाँव तरफ गई है जहाँ पे कुछ टेलर लोग हैं, तो उधर गई है हमारी बिटिया रानी, और सोना को भी साथ में भेज दिया है। तो बस 10-20 रुपये लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। और इधर हमारे घर में ये आ चुके हैं नंदोई जी, और ये अपने ही घर के हैं, जो नंदोई हमारे लगते हैं रिश्ते में। तो इनका कारखाने का काम है, तो इनको ही हमेशा हम लोग बुलवाते हैं। जब भी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो यही आते हैं, तो इनको बुलवा लिया। और इधर साइड हम क्या करें कि टंकी में पानी जा रहा है, तो टंकी में पानी जाएगा तो जो यहाँ पे ड्रम वगैरह रखे हैं ना, तो इसको भी यहीं पे भरना है। जैसे ही टंकी भर जाएगी तो हम इन बर्तनों को भर लेंगे। बाकी के जो छोटे छोटे बर्तन अभी आप सभी को दिख रहे हैं, इनको भी धो के रखना है। हमारा कब से मन लगा था कि कोई आ जाए, हमारा थोड़ा बहुत हाथ बढ़ जाए। मायके से हमारी बहन ही शायद आ जाए, पर कोई नहीं आ रहा है। बुरा भी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं किसी को। जब जिसके पास टाइम होगा तभी आएंगे। जब इतना सब कुछ ठान ही लिया है तो फिर अपने भरोसे, और ये भी सोच लिया है कि जो कुछ भी हो करना तो है हम ही को, तो फिर लगे हैं। और इधर टंकी का पानी जो है वो भरा नहीं है टंकी अभी। ये देख रहे थे कि कहीं बह ना जाए। अगर टंकी का पानी नीचे आएगा छत पे ना, फिर बेवजह यहाँ पे गीला हो जाएगा। और इधर सासू जी को कल शाम को ही बोल दिया था कि आप नहा धो करके तैयार रहिएगा, तो प्रसाद जल्दी से भुन जाएगा, क्योंकि प्रसाद भूनने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इधर सासू जी को फिर सुबह बुलाया, तो फिर आ गई हैं अभी प्रसाद भूनने के लिए। चूल्हे में लकड़ी वगैरह सब कुछ रख दिया है, तो अभी इन्होंने आग जला ली और प्रसाद भून रहे। प्रसाद को बहुत धीमी आंच पे भूनना पड़ता है। और हमारे यहाँ प्रसाद के लिए जो पंजीरी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा बनती है। करीब 9 से 10 किलो आटा चाहिए होता है पंजीरी के लिए। और पंजीरी के लिए आटा ना अलग से हम हमेशा भुनवाते हैं। खाने के लिए जो आटा होता है वो अलग से, और पंजीरी के लिए जो आटा होता है वो अंदाजे से 10 किलो के करीब, 12 किलो के अलग से भुनवाते हैं। तो 2 बोरी में कल गेहूं रखवाया था, तो अभी दोनों बोरी आ गई। एक तो नीचे रखी और प्रसाद वाली हम छत पे लेके आ रहे। तो हम इधर छान रहे हैं और सासू जी इधर भून रही हैं। सिर्फ एक घान ही अभी भूना गया है। बहुत टाइम लगता है इसको भूनने में, और धीमी आंच पे सिलो सिलो भूनना पड़ता है,
ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए, स्वाद अच्छा आए। और इसमें 1.5 किलो सूजी, 5 किलो रवा और 10 किलो से 9 किलो मान लीजिए आटा, तब जाके हमारा प्रसाद बनेगा। और प्रसाद के लिए पंचमेवा चाहिए, तो पंचमेवा ढूंढ रहे थे। और अभी फिर सासू जी चली गई थी भूनते भूनते, तो फिर से हम भूनने लग गए थे। और इधर इनके पापा सारा सामान लेके आ गए थे। ये भैया 2 लोग आए हैं कारखाने के लिए, तो करीब 50 से 100 से करीब सबको लेके चल रहे हैं हम लोग। तो फिर इतने लोगों के लिए खाना घर में नहीं हो पाएगा। और बूंदी भी बनवानी है, तो बूंदी के लिए चाशनी के लिए चीनी वगैरह जो कुछ भी था सामान, ये खुद साथ में गए थे और वहाँ से सारा सामान उठवा के लेके आए हैं। और आलू अभी नया वाला आने लग गया हमारे यहाँ, तो इसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं, बस इसको धो के इसको उबालना रहेगा। खाना जो कुछ भी होगा वो यहीं पे बनेगा। बैगन आलू की सब्जी रहेगी और मखाने आलू की रसेदार सब्जी रहेगी, मखाने आलू की और मटर की रसेदार। पनीर नहीं मंगवाया हम लोगों ने इस बार, क्योंकि लगन का टाइम में पनीर बिल्कुल भी सही नहीं मिल रहा है, एकदम बेकार वाला पनीर मिल रहा है। तो सारा कुछ तो वैसे ही रहेगा, पनीर वाला ही सिस्टम रहेगा, बस सिर्फ पनीर नहीं रहेगा, बाकी की जो चीज़ें हैं ना सब वैसे ही रहेंगी। और इधर ये वाले भैया बैगन काट रहे हैं, बैगन बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी आया है चाची जी के खेतों से। इधर ना हमारी बच्चों के साथ मस्ती चल रही थी, क्योंकि प्रसाद बूंदते बूंदते ना ऐसी वाली हालत हो रखी थी और हवा भी थोड़ा सा चलने लग गया था, तो आंखों में आंसू आने लग गया था। तो माई दिखा रही थी कि आप लोग देखो मम्मी मेरी रो रही है, लेकिन साउंड की आवाज़ की वजह से हम आपको सामने से नहीं सुना पाए हैं। तो इधर दोस्तों मेहमान आने लग गए। और सबसे पहले मेहमान हमारे यहाँ ये 3 देवियाँ हैं, इनके ही दर्शन पहले मिल गए, इनका ही आशीर्वाद पहले मिला है। तो अब तो सारा कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और सब कुशल मंगल होगा, सब पूरा होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ों का जब भी आशीर्वाद मिल जाए। तो ये तीनों बहनें हैं और ये हमारी कौन है आप लोगों को बता देते हैं। ये हमारी ससुर जी की बुआ जी हैं। तो हमारी तो रिश्ते में दादी जी लगती है, पर हम लोग भी दीदी ही बुलाते हैं। जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या हुआ हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी दीदी बुलाते हैं, तो हम लोग भी उस वजह से दीदी बुलाते हैं। लेकिन बच्चे वो दादी बुलाते हैं, उनको बोला गया है कि आप लोग कम से कम दादी बोलो। तो सबको पानी पीने के लिए दे दिया है और प्रसाद ऊपर भून रहे थे और कुछ रह गया है अभी। कंधे में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था ना, फिर से सासू जी को बुलाया तो वो प्रसाद भून रहे। हम नीचे आ गए हैं और तैयार होने का भी टाइम हो रहा है। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। मैंने बोला था ना अंदाजे के हिसाब से कि 2 बजे के बाद ही लोग आएंगे, तो अभी 2 बजे ही तीनों दीदियाँ एक साथ आ चुकी हैं। और बाहर ये चाचा जी मतलब उन्हीं के लड़के हैं, तो ये बड़े वाले चाचा जी हैं और ये छोटे वाले चाचा जी हैं। और हमारी बेटियों ने खूब मदद की आज हमारी, खूब। भले ही कोई नहीं आया अभी तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन आगे चल के सारी दिक्कत ख़त्म होने वाली है। मेरे पास 3 बेटियां हैं, तो मुझे किस चीज़ की कमी और किस बात की चिंता है, मैं यही कभी कभी सोचती हूँ। पर भूल जाती हूँ तो चिंता में पड़ जाती हूँ। मुझे कोई पहले आए या ना आए कोई कुछ, पर अभी जब बच्चे धीरे से बड़े हो जाएंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे क्या हुआ था ना दोस्तों, सुबह से लगातार बगैर खाए पिए एक के बाद एक काम कर रहे थे और चक्कर आ गया था। तो चक्कर मुझे ना पिछले 1 हफ्ते से आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, पता नहीं क्यों। तो अभी अचानक से थोड़ा चक्कर आता है ना, झटके की तरह आता है, फिर थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो वैसी वाली हालत थी मेरी। थोड़ा बहुत ज़ोर से घूम रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खड़ी होंगी तो गिर जाऊंगी। तो थोड़ा अपने आप को संभाला, लेट गई, ऐसे ही सही लगा, तुरंत तैयार होने लग गई, क्योंकि पंडित जी भी आ गए हैं। तैयार होना फटाफट से में टूट जाता है। तो दोस्तों अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और तैयार थोड़ा थोड़ा सा हुई हूँ, पूरा नहीं तैयार हुई हूँ, क्योंकि साड़ी जो मैं नहीं लाई थी कल ना, अभी इसके पापा गए हैं चौराहे पे, तो बहुत सारा सामान था ले आने के लिए, वो भी लेके आएंगे। और जो साड़ी मंगाई हूँ वो लेके आएंगे। ब्लाउज तो है, वो सुबह स्टिच करने के लिए भेजा था ना, तो वो तो रखा है। पर पंडित जी भी आ रहे हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, अब आ जाए तो फिर हम तैयार। और इधर हमारा अंश बाबू आ गया है। क्या हुआ?
मौसी मेरे लिए एक छोटा सा पर्स लाई है। झूठी सोना करिए, झूठी मौसी का है। इधर आ गया मेरा बाबू। बाबू पीछे बैठो आप। पानी पीने को नहीं दोगी कुछ? सब कोई पर्स लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है, किसी को पानी पीने के लिए देना ही नहीं है। मौसी लोग कोई मेहमानी नहीं होती है ना कंजू। मौसी लोग कोई मेहमानी नहीं होती। आप हो कि नहीं मेहमान? आप मेहमान हो कि मेरे बच्चे हो? बताओ। अयान इधर देखो, हम पूछे आप मेहमान हो कि मेरे बेटे हो? बता दम दीदी बेटवा है, बताओ। ए पगले हो आप सब। मैं तो काजल लगा के देखो मैं भी लगाई हूँ, अभी अभी मैं काजल लगाई हूँ। मौसी के पास में लिप बाम निकला, अब ये मेरा हो गया। मैं ले आई हूँ लिप बाम, तीनों के लिए एक एक लेके आई हूँ। पागल है। इधर सारा प्रसाद बन के तैयार हो गया है। प्रसाद में जो भी चीजें मिलानी थी सब मिल गया। और अब चाहिए हमें तुलसी का पत्ता, तो इनको पहले धो लेंगे, फिर चंदामृत में डाल देंगे और प्रसाद में भी इसको रख देंगे। इधर माही के पापा जो भी कमियां रह गई थी फिर से गए थे चौराहे पे, तो वो चीजें लेके आए हैं। आम की लकड़ी चाहिए हवन के लिए पूजा में, आम के पत्ते चाहिए पूजा के लिए, और कुछ कुछ चीजें थी जो छूट गई थी, जैसे कि दोने वगैरह लोगों को प्रसाद देने के लिए। और रिफाइंड कम लग रहे थे तो भैया बोले कि रिफाइंड ले आइए। और कुछ और चीजें थी जो उस समय नहीं मिल पाई थी, तो फिर दोबारा इधर पूजा की सारी सामग्री रख दे रहे हैं रसोई में एक साइड। और उसके बाद हम इधर तैयार हो गए हैं। ब्लाउज ना अभी अभी इसको ठीक करवाया तो लूज आ रहा है। हाथ से बाजू से तो ठीक लग रहा होगा ना, पर कमर से भी थोड़ा लूज है। और ये डोरी जहाँ पे लगती है ना वहाँ कंधे से पता नहीं क्यों अजीब सा लूज लग रहा है ज़्यादा मुझे, तो इसको खुद से अब ठीक करना पड़ेगा। पर अभी तो काम चल रहा है और इतना मतलब काम चलाऊ बन गया। और ये साड़ी का ब्लाउज नहीं सिले हैं तो इसके साथ ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। और ये वाली साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत हुई दोस्तों, बहुत दिक्कत। कुछ ऑर्गेन्जा में ये साड़ी है। मैं मतलब अब पछता रही हूँ, सच बता रही हूँ, ये वाली साड़ी लेके पछता रही हूँ। बेकार में मेरे 700 रुपये फंस गए। जिस साड़ी को पहन के मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हूँ ना, उसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पैसे इसमें चले गए हैं, बेवजह चले गए हैं। तो अब पूजा के लिए चाहिए था तो मुझे कुछ और ले लेना था, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया, ले लिया इसको। और अब पछता रही हूँ कि बेकार में मैंने ये वाली साड़ी ले ली है। अब मैं इसको कैसे पहनूंगी? तो फिर लोगों ने कहा कि इसको अभी 1-2 बार धोगी तो कुछ नरम होगा। इधर हमारी बुआ आ चुकी थी और ये हमारी बुआ हमारी बुआ मतलब सहेली हैं हमारे। पिछले व्लॉग में आप मतलब पीछे के कई व्लॉग के बाद आप लोगों ने देखा होगा, इनके घर हम गए थे तो इसको मैंने बुलवा लिया। भैया सबको हम हर बार बुलाते पर अपनी सहेली को बुलाना मैं भूल जाती थी। हमारा 2 रिश्ता है, एक हमारी बुआ है और एक मेरी सहेली है। तो हम दोनों की जब शादी नहीं हुई थी ना तो हम लोग आपस में यही बात करते थे, चलो एक दूसरे के पास हमारा गाँव है, हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी हमारे यहाँ होगा छोटा बड़ा फंक्शन तो एक दूसरे के घर आएंगे, मायके आना होगा साथ में आएंगे जाएंगे, ऐसा था। लेकिन मैं ना हर बार इनको भूल जाया करती थी। भूल क्या, ये होता था कि कुछ बड़ा करेंगे तो सबको बुलाएंगे, इनको बुलाओ तो उनको बुलाओ, फिर उनको बुलाओ। एक होता है ना, कहने लगते हैं लोग कि उनको पूछ लिया हमको नहीं पूछा, उनको पूछ लिया हमको नहीं पूछा। ये होता है सबके अंदर थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मैं नहीं बुलाती थी। लेकिन मैंने कहा कोई को मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, पर मुझे बुलाना है तो बुलाना है, तो मैंने इनको बुला दिया। और इधर नाहुन दादी आ गई थी हमें रंग लगाने के लिए और इनको लगाने के लिए। तो इनको तो लगा ही दी हैं, हमको लगा दी और इनको अब लगा रही हैं। तो पूजा में बैठने से पहले ना दोस्तों पैरों में आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैरों में आलता वगैरह तो लग गया और आज का व्लॉग भी जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो आज की वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। व्लॉग देखते रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा कल के व्लॉग का।